तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ दो राजकुमार। ये लाल घाटी रहस्य का पार्ट 2 है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले अंक लाल घाटी का रहस्य में हमने पढ़ा, जयगढ़ का राजा विजय सिंह बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। एक दिन जब वह शिकार पर गया हुआ था तो एक साधु गोरखनाथ अपने कुछ शिष्यों के साथ राजमहल पधारे, जिनको नेक रानी ने बहुत आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर साधु गोरखनाथ ने निसंतान रानी को एक फल दिया और कहा कि वह उस फल के जितने टुकड़े करके खाएगी उसे उतनी ही संतानें प्राप्त होगी। लेकिन तभी राजा विजय सिंह वहाँ आ धमका। उनके उनका बहुत निरादर उसने उनका बहुत निरादर किया, जिससे दुखी होकर साधु गोरखनाथ ने राजा को श्राप दिया कि वह अपनी उत्पन्न होने वाली संतानों के हाथों ही अपने कर्मों का फल भोगेगा। इसके उनके इस श्राप से कुपित होकर राजा ने सेनापति को उन्हें मार पीट कर अपने देश से बाहर कर देने का आदेश दे दिया। लेकिन दुष्ट सेनापति ने केवल उन्हें देश से बाहर ही नहीं निकाला, बल्कि उन सबकी आंखें भी निकलवा कर लाल घाटी में फेंकवा दी। इधर रानी ने फल के 7 टुकड़े किए और उन्हें खा लिया। समय आने पर रानी ने एक एक कर 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें साधु के श्राप से भयभीत राजा विजय सिंह ने स्वयं अपने हाथों से मार डाला। जब 7वीं बार रानी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो उन्हें महामंत्री अपने पुत्र का बलिदान देकर किसी तरह बचा पाने में सफल हो गए। लेकिन जब रानी ने महामंत्री के पुत्र को अपना बच्चा समझ मृत पाया तो वह अथाह दुख से पागल हो गई। इससे आगे की कहानी अब चालू करते हैं। महारानी जी, महारानी जी, क्या हुआ आपको? नहीं नहीं, मेरे बेटे को मुझसे न छीनो, मेरा बेटा जिंदा है, मैं उसकी माँ हूँ। लगता है रानी पागल हो गई है। हे ईश्वर, यह तूने रानी को कैसी सजा दी? जहां प्रजा रानी के पागल हो जाने की बात जानकर दुखी एवं उदास थी, वहीं राजा विजय सिंह और सेनापति कालदेव प्रसन्न हो रहे थे। मेरे कालदूत खत्म हो गए और न ही अब रानी कभी माँ बन सकेगी और न ही अब साधु गोरखनाथ का श्राप कभी पूरा हो सकेगा, बेचारा। उधर महामंत्री शेर सिंह भोर होते ही दोनों राजकुमारी को ले एक अज्ञात मंजिल की ओर निकल पड़ा था। अब राजकुमारी को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। कुछ देर बाद मुझे इस पहाड़ के दूसरी ओर पहुंचना है। वहां मेरे मित्र के पास दोनों राजकुमार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तभी डाकू दल के एक व्यक्ति की निगाह महामंत्री पर पड़ी। वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो एक तरफ चल पड़ा। शिकार मालदार मालूम पड़ता है, जल्दी सरकार को खबर करूं। डाकू दल के अड्डे पर सरदार शिकार पहाड़ी के उस तरफ जा रहा है। चलो साथियों। जल्दी ही उन्होंने महामंत्री को पा लिया। सरदार वह रहा, चारों ओर से घेर लो, बचकर नहीं जाना चाहिए। जब महामंत्री के कानों में पीछे से आती घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी, ओह, डाकू जालिम सिंह और उसके साथी शीघ्र ही डाकुओं ने महामंत्री को चारों तरफ से घेर लिया। भलाई इसी में है कि अपना कीमती सामान हमारे हवाले कर दो, पहले मेरी कीमती तलवार का वार तो संभालो जालिम सिंह। कोई चारा न देख महामंत्री म्यान से तलवार निकाल उनसे जूझ पड़ा। आह उफ! महामंत्री ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया, लेकिन आह, लूट लो इसका सारा कीमती सामान। वफादार घोड़े ने जब अपने मालिक की यह दशा देखी तो खतरे को भांप कर वह सरपट एक दिशा में दौड़ पड़ा। अरे पकड़ो उसे, जाने ना पाए। डाकू दल उसका पीछा करने लगा, लेकिन जल्दी ही सरदार, वह तो काले जंगल में प्रविष्ट हो गया। हाँ सरदार, अब पीछा करना उचित ना होगा, रुक जाओ, आगे खतरा है। महामंत्री के घोड़े को काले जंगल में प्रविष्ट होते देख डाकू जालिम सिंह को निराश हो अपने साथियों के साथ वापस लौटना पड़ा। जब वे पुनः पहाड़ी इलाके में वापस लौटे, सरदार, यह रोने की आवाज़ कैसी? कोई नवजात शिशु मालूम पड़ता है, आओ देखें। तलाश करने पर उन्हें खड्डे में एक बच्चा रोता भी लगता दिखाई पड़ा। चलो उधर, बच्चे को बाहर निकालो। सरदार, यह रहा बच्चा। उन्होंने जल्दी ही बच्चे को बाहर निकाल लिया। सरदार, अब क्या करें इसका? न जाने किसका है और यहाँ कैसे आ गया। अवश्य से यह बच्चा उसी व्यक्ति का होगा, ले चलो साथ, वह इसकी तलाश में अवश्य आएगा। उधर काले जंगल में वर्षों बीत गए गुरुदेव, न जाने इस जंगल से कब निकलना होगा। हाँ गुरुदेव, लगता है मनुष्य जीवन इस जंगल में बिना किसी परोपकार के व्यर्थ ही चला जाएगा। गुरुदेव, मुझे तो यह सोच सोच कर चिंता हो रही है कि कहीं इतने वर्षों में काल भैरव ने अपनी साधना पूरी न कर ली हो। यदि ऐसा हो गया तो हमारी तपस्या व्यर्थ जाएगी। जंगल के भयानक जीव जंतु मित्र बनकर उनकी रक्षा कर रहे थे। निराश मत हो बच्चों, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं देख रहा हूँ काल भैरव अभी पिशाच राज को प्रसन्न नहीं कर पाया है। तभी निकट मौजूद शेर शेरनी का जोड़ा दहाड़ कर उठ खड़ा हुआ। दहाड़ सुन वे सभी चौंक उठे। अरे सिंह की दहाड़, अवश्य ही निकट कोई खतरा है। सिंह की दहाड़ सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मनुष्य यहीं कहीं निकट ही है। देखो तो बच्चों, वह मुसीबत का मारा कौन है?
गुरु गोरखनाथ के आदेश पर शिष्य शेर की दहाड़ की आवाज के आधार पर एक तरफ बढ़ने लगे। न जाने यह सिंह का जोड़ा हमें कहाँ लिए जा रहा है, हम देख भी तो नहीं सकते। शेर शेरनी दहाड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां महामंत्री अपने घोड़े पर मूर्छित पड़ा था, और वहां पहुंचते ही उन्होंने दहाड़ना बंद कर दिया। ओह, दहाड़ बंद हो गई, तब अवश्य ही कोई मुसीबत का मारा निकट ही है। कौन हो भाई, आवाज दो, कहाँ हो तुम? तभी झोले में सोए बच्चे की नींद टूटी और उसने रोना आरंभ कर दिया। अरे, यह तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है। आश्चर्य है, इस भयानक जंगल में बच्चा कहाँ से आ गया? रोने की आवाज वाली दिशा का अनुमान कर साधु टटोलते हुए महामंत्री के घोड़े से जा टकराए। अरे, यह तो कोई घोड़ा मालूम होता है, और यह इस झोले में कोई बच्चा है। ओह, यह तो कोई मूर्छित व्यक्ति जान पड़ता है, पीठ पर तीर धंसा है, घायल भी है। फिर घोड़े की रास थामे वे उसे अपने झोपड़ी में ले आए। कौन है बच्चों? ओह, कोई घायल है गुरुदेव, एक अबोध शिशु भी है इसके साथ। ओह, इसे भीतर ले आओ। बेहोश महामंत्री को उठाकर वे झोपड़ी के भीतर ले गए। जख्म गहरा नहीं मालूम पड़ता। औषधि तैयार करके इसके जख्म पर मरहम पट्टी कर दो, होश आने पर मालूम करेंगे कि यह कौन है। जो आज्ञा गुरुदेव। और शिष्यों ने औषधि तैयार कर महामंत्री के जख्म पर बांधी। न जाने यह कौन अभागा है और यह बालक। कुछ समय पश्चात जब महामंत्री शेर सिंह को होश आया, अरे मैं कहाँ आ पहुंचा, ओह मेरी मरहम पट्टी भी हुई है, लेकिन राजकुमार। तभी साधु गोरखनाथ राजकुमार को गोद में लिए शिष्यों के साथ अंदर प्रविष्ट हुए। अरे महर्षि गोरखनाथ जी, आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है। कौन हो बेटा तुम, हमें कैसे जानते हो, और तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की? मैं महामंत्री शेर सिंह हूँ महर्षि, लेकिन आप लोग इस अवस्था में यहाँ कैसे? ओह तुम, यह सब उस दुष्ट सेनापति कालदेव का किया धरा है। फिर साधु गोरखनाथ ने सारा किस्सा कह सुनाया। सब कुछ सुनने के पश्चात महामंत्री ने भी उन्हें सारा किस्सा सुनाते हुए अंत में कहा, और जब राजकुमारों को लिए मैं इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने जा रहा था तो डाकू जालिम सिंह के दल ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मैं जख्मी होकर बेहोश हो गया। उसके बाद स्वयं को यहाँ पर पा रहा हूँ महर्षि। ओह, तो यह बात है। तभी सहसा साधु गोरखनाथ कुछ ध्यान करके बोले, महामंत्री जी, आप दो राजकुमारों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें तो आपके पास केवल एक ही राजकुमार मिला है, दूसरा कहाँ है? क्या एक ही राजकुमार मिला है? तब जरूर दूसरा वहीं कहीं गिर गया होगा। दूसरे ही पल वह व्याकुल स्वर में बोल उठा, मुझे आज्ञा दीजिए महर्षि, दूसरे राजकुमार को खोजना होगा, लेकिन जाने से पहले एक प्रार्थना है कि राजकुमार का पालन पोषण आप करें। हमें कोई ऐतराज नहीं महामंत्री जी, आज से आप इसे राजकुमार अमर सिंह के नाम से जानेंगे। उनसे विदा लेकर महामंत्री वापस लौट पड़ा और शीघ्र ही उसी पहाड़ी इलाके में पहुंचा। स्थान तो यही यही है जहां डाकुओं ने मुझ पर आक्रमण किया था। और राजकुमार की खोज करता करता महामंत्री डाकुओं के अड्डे तक पहुंच गया। ओह, यह डाकुओं का अड्डा ही मालूम पड़ता है। डाकू जालिम सिंह के अड्डे पर सरदार, वह आदमी तो वापस नहीं लौटा। अब इस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसे खत्म कर दिया जाए? नहीं, इसका पालन पोषण हम करेंगे, बड़ा होकर यह हमारा सहारा बनेगा। आज से तुम लोग इसे अपना छोटा सरदार समझो। एक दिन दुनिया इसे जालिम सिंह के बेटे दुर्जन सिंह के नाम से जानेगी। ठीक है सरदार। तो दूसरा राजकुमार इन्हीं के पास है। इससे ज़्यादा सुरक्षित स्थान राजकुमार के लिए कोई दूसरा ना होगा। उचित समय आने पर ही अब मैं यह भेद खोलूंगा। फिर निश्चित हो महामंत्री वहां से चुपचाप राजमहल की ओर लौट पड़ा। चलकर अब महारानी की सूद लूं, न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। महाराज और सेनापति को भी सबक सिखाना होगा। लेकिन अभी मुश्किल से उसने घाटी को पार किया ही था कि उफ, यह तेज हवा कैसी! ओह, और यह क्या? जब वह धुआं निकट पहुंचा, बाप रे, यह तो कोई भयानक जानवर प्रतीत होता है। कोई चारा न देख उससे मुकाबला करने के लिए महामंत्री ने म्यान से तलवार खींच ली, लेकिन ओह, मैं तो उड़ा जा रहा हूँ, कैसे मुकाबला कर पाऊंगा? महामंत्री उस भयानक जानवर के सामने टिक नहीं पाया। अगले ही क्षण तेज हवा ने उसे उड़ाकर धरती पर पटक दिया। भागने का मौका भी तो नहीं, लड़ना ही होगा दम है जब तक दम में दम है। परंतु इससे पहले कि वह संभल कर दोबारा उठ पाता, उस भयानक एवं विशालकाय जानवर ने एक लंबी सांस खींची और महामंत्री उड़ता हुआ उसके मुख की ओर खींचने लगा। बाप रे, अब बचना मुश्किल है। और देखते ही देखते महामंत्री उसकी गुफा रूपी मुंह में समा गया। महामंत्री को निगलने के पश्चात वह जानवर एक दिशा में उड़ चला। कुछ समय बाद वह भयानक जानवर लाल घाटी में पहुंचकर नीचे उतरने लगा। नीचे उतरने के पश्चात उस भयानक जानवर ने महामंत्री को मुंह से बाहर उगल दिया। उसके बाद वह एक भयानक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो महामंत्री को उठा एक तरफ चल पड़ा। शीघ्र ही वह एक
बरगद के नीचे बैठे समाधि में लीन एक भयानक शक्ल सूरत के इंसान के निकट जा पहुंचा। नया शिकार ले आया सुब्बा? हाँ स्वामी, बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है। वह काल भैरव था। शीघ्र ही उसे साथ लेकर काल भैरव एक गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ, जहां पिशाच राज की भयानक प्रतिमा खड़ी थी। जल्दी से इसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे दो, जो आज्ञा स्वामी। और फिर अपने लंबे एवं पहने नाखूनों से महामंत्री की दोनों आंख निकालकर राक्षस ने काल भैरव की ओर बढ़ा दी। लो स्वामी, शाबाश, अब इसकी गर्दन काटकर गुफा की छत छत से लटका दो। इधर काल भैरव ने दोनों आंखें अग्निकुंड में फेंकी और उधर राक्षस ने महामंत्री का सिर धड़ से जुदा कर दिया। भेंट स्वीकार करो ए पिशाच राज, महाशक्तियों के स्वामी। तुरंत ही वहां एक अजीब से प्रकाश फैला और अगले ही क्षण पिशाच राज की प्रतिमा के गले में पड़े आंखों के हार में एक चमकदार आंख की ओर वृद्धि हो गई। 11,000 आंखों की भेंट पूरी हुई। अब पिशाच राज को प्रसन्न करने के लिए 10,000 इंसानों की आंखों की भेंट और चढ़ानी है। फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? महामंत्री के शव को ले जाकर दूसरी गुफा में डाल दो और भाई कालदेव को सूचित करो कि महामंत्री हमारा शिकार बन चुका है। जो आज्ञा। राक्षस महामंत्री के सिर विहीन शरीर को उठाकर एक अन्य गुफा में पहुंचा और उसे गुफा के भीतर फेंक दिया। जैसे ही महामंत्री का शरीर गुफा के अंदर गिरा, पत्थर का हो गया। फिर राक्षस सेनापति कालदेव के पास पहुंचा और उसे सारी स्थिति से अवगत कराया। चलो, यह कांटा भी अपने आप दूर हो गया। अब मैं आराम से अपने भाई के लिए आंखों का प्रबंध कर सकूंगा। दिन बीतने के साथ साथ सेनापति और राजा विजय सिंह के जुल्म बढ़ते ही चले गए। ध्यान रहे, जो कोई महाराज के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसका सिर इसी तरह कुचल दिया जाएगा। कब तक बेगुनाह लोग इस तरह मारे जाते रहेंगे? हे ईश्वर, कब मिलेगी इन अत्याचारों से मुक्ति? प्रजा की दशा दयनीय हो चुकी थी। उससे न तो कुछ करते ही बनता था और न सहते। ले चलो, कर न देने वालों को यही हाल होना चाहिए। आह, हम तो तंग आ चुके हैं राजा के जुल्म से, लेकिन हम फरियाद किससे करें? प्रभु, अब तू ही बचा। इधर डाकू जालिम सिंह अपने ढंग से राजकुमार दुर्जन सिंह का पालन पोषण कर रहा था। शाबाश बेटे, कड़ाक, आह वाह। दिन बीतने के साथ साथ वह राजकुमार बड़ा हो रहा था। अब एक आंख बंद करके पक्षी का निशाना लो बेटे। दूसरी ओर साधु गोरखनाथ जी अपने ढंग से राजकुमार अमर सिंह को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। समय का वह चक्र घूमता रहा और 18 साल बीत गए। सुनो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आज से तुम लोगों का नेतृत्व हमारा बेटा दुर्जन सिंह करेगा। जो आज्ञा सरदार। छोटे सरदार जिंदाबाद, छोटे सरदार जिंदाबाद। डाकू सरदार जालिम सिंह बूढ़ा हो चुका था और राजकुमार जवान, परंतु डाकू की परवरिश में वह एक भयानक डाकू बन चुका था। निर्दयी, कठोर और क्रूर। मुझे आज्ञा दो बापू, कुछ समय बाद मैं पूरे गांव की दौलत लूट कर आपके कदमों पर रख दूंगा। नहीं बेटा, लूटे हुए को लूट कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि लूटना ही है तो राजा विजय सिंह के शाही खजानों को लूटो। पूरे देश की धन दौलत तो उसके खजाने में जमा हो चुकी है। तब ऐसा ही करूंगा। चलो साथियों, आज शाही खजाना ही हमारा निशाना होगा। जय भवानी की, छोटे सरदार की जय। दुर्जन सिंह के नेतृत्व में डाकू अड्डे से निकल पड़े। वह कितना बहादुर और दिलेर है, निश्चय ही सफल होकर लौटेगा। शीघ्र ही उन्हें सैनिक का एक काफिला राजमहल की ओर जाता दिखाई दिया। वह देखो, सैनिकों का काफिला, जरूर उनके साथ प्रजा से लूटी गई धन दौलत है। दुर्जन सिंह ने उस काफिले पर धावा बोला, घेर लो इन्हें और लूट लो खजाना। अरे बाप रे, डाकू जालिम सिंह का गिरोह मालूम पड़ता है। मुकाबला करो। सैनिकों ने डाकुओं का मुकाबला किया, लेकिन आह उफ, हाय मरा, भागो, मुकाबला करना मुश्किल है। दुर्जन सिंह और उसके साथियों के सामने वे टिक नहीं पाए और भाग खड़े हुए। भाग गए बुज़दिल। चलो साथियों, खजाना थैलों में भर लो। आज इतना ही काफ़ी है। खजाना लूटकर दुर्जन सिंह वापस लौटा। शाबाश बेटे, पहली परीक्षा में तुम सफल हुए। चिंता न करो बापू, तुम्हारा बेटा सारी परीक्षाओं में सफल होगा और एक दिन राजा विजय सिंह के खजाने की सारी दौलत तुम्हारे कदमों पर ला पटकेगा। और वास्तव में दुर्जन सिंह ने कुछ ही समय में पूरे देश में खलबली मचा दी। सैनिकों में भय फैल गया। लूट लो, जो मुकाबला करे मौत के घाट उतार दो। अरे, यह तो दुर्जन सिंह है। भागो भागो, इसका मुकाबला करना मौत को दावत देना है। दुहाई हो महाराज, डाकू दुर्जन सिंह हमारे लिए काल बन गया है। आज भी उसने शाही खजाने को लूटा है महाराज। हमारे बहुत से सिपाही उसके हाथों मारे जा चुके हैं महाराज। शाही खजाने की रोज रोज की लूटपाट की घटना को सुनकर आखिर राजा विजय सिंह भी तंग आ गया। दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, आखिर वह इंसान है या शैतान? महाराज,
सेनापति जी, हम पूछते हैं कि आखिर आज तक वह पकड़ा क्यों नहीं गया। महाराज, प्रयत्न जारी है। यदि आपके प्रयत्नों का यही हाल रहा तो एक दिन हमारा सारा खजाना उसके पास पहुंच जाएगा और हम कंगाल होकर सड़कों पर भीख मांगते दिखाई देंगे। धैर्य रखें महाराज, अब वह ज़्यादा दिनों तक आज़ादी की सांस नहीं ले पाएगा। वह जो कोई भी हो, मुझसे ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। उसकी मौत निश्चित रूप से मेरे हाथों होगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। यही सेखिया मैं न जाने कब से सुनता आ रहा हूँ। मुझे दुर्जन सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा, जो आज्ञा महाराज। और उधर साधु गोरखनाथ के लालन पालन में पला राजकुमार अमर सिंह एक दिलेर, बुद्धिमान किंतु साधु के से सरल, नेक और दयालु स्वभाव का था। अरे तुम्हारे तो कांटा चुभा है, देखो कितना रक्त निकल रहा है। ठहरो, अभी मरहम पट्टी किए देता हूँ। एक दिन साधु गोरखनाथ ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, हमने तुम्हें हर ज्ञान दिया लेकिन दुनियादारी का तजुर्बा नहीं दे पाए। अतः हम चाहते हैं कि तुम अब इस जंगल से निकलकर दुनियादारी का तजुर्बा हासिल करो। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। सुनो बेटा, इस जंगल को पार कर तुम एक पहाड़ी इलाके में पहुंचोगे। उसे पार करने के पश्चात तुम राजा विजय सिंह के देश में पहुंच जाओगे। जाओ, वहां जो कुछ देखो व सुनो हमें लौट कर बताना। ठीक है बाबा, आप लोग अपना ख्याल रखना। गोरखनाथ से विदा ले राजकुमार अमर सिंह अपने घोड़े पर सवार हो निर्देशित दिशा में चल पड़ा। चल तूफान, दिखा अपनी चाल और करा हमें यह जंगल पार। उसके प्यारे घोड़े ने उसे जल्दी ही जंगल पार करा उस पहाड़ी इलाके में पहुंचा दिया जहां डाकू जालिम सिंह का अड्डा था। अरे यह नौजवान कौन है? शिकार तो पैसे शिकार से तो पैसे वाला जान पड़ता है, लेकिन सारे साथी तो लूट के लिए जा चुके हैं। खैर, अकेले ही निपट लूंगा इससे तो मैं। वाह, कितना मनोरम दृश्य है। डाकू अमर सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। ए ठहरो, जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे हवाले करो। ओह डाकू, बाबा ने मुझे इनसे सावधान किया था, अभी मजा चखाता हूँ। लेकिन दूसरे ही क्षण डाकू राजकुमार अमर का चेहरा देख चौंक उठा। आए छोटे सरदार इस रूप में, और यहाँ? राजकुमार तलवार निकाल उस पर टूट पड़ा। मेरे पास इस तलवार के अलावा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है, लो संभालो। उफ! राजकुमार ने तलवार के एक ही वार से डाकू को मौत के घाट उतार दिया। अपने किए की इसे सजा मिल गई, अब चलूं। कुछ देर पश्चात राजकुमार अमर सिंह गांव में पहुंचा। ओह, यह सब क्या हो रहा है? राजकुमार भीड़ के निकट पहुंचा। लगान न देने वालों को यही सजा मिलेगी। आह उफ! हाय! सैनिक अपनी मनमानी कर रहे थे। अकाल के कारण इस बार हम लगान देने में असमर्थ हैं दीवान जी। यदि बचा खुचा अनाज भी ले गए तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम खाएंगे क्या? हम कुछ नहीं जानते। यदि लगान नहीं दिया तो खाने के लिए तुम लोगों को कोड़े मिलेंगे और पीने के लिए आग मिलेगी। सैनिकों, जो लगान न दे उसके घर में आग लगा दो और जो सामान हाथ लगे उठा लो। जो आ गया हुजूर। ओह, यह कैसा जुल्म है! आग लगा दो। नहीं नहीं, मेरे घर में आग मत लगाओ। हे ईश्वर, हमारी मदद कर। जब राजकुमार अमर से वह सब कुछ देखा न गया तो वह क्रोध से चीख उठा। ठहरो जालिमो, इनके घरों में आग लगाने से पहले मुझसे मुकाबला करो। सैनिक उसे डाकू दुर्जन सिंह समझकर भयभीत हो उठे। अरे डाकू दुर्जन सिंह! अरे बाप रे, डाकू दुर्जन सिंह! फिर वे तुरंत ही वहाँ से भाग खड़े हुए। रुको मत, भाग चलो। और शीघ्र ही उनकी नज़रों से ओझल हो गए। ग्रामीण राजकुमार अमर सिंह को डाकू दुर्जन सिंह समझकर उसकी जय जयकार कर उठे, क्योंकि डाकू दुर्जन सिंह आम प्रजा को न लूटकर दुष्ट राजा विजय सिंह के खजाने को लूटता था। उनकी निगाह में वह उनका हमदर्द था। दुर्जन सिंह जिंदाबाद, दुर्जन सिंह अमर रहे, जिंदाबाद। आश्चर्य है, ये सब तो मुझे कोई डाकू दुर्जन सिंह समझ रहे हैं, लेकिन कुछ सोचकर अमर सिंह ने उन पर अपनी असलियत जाहिर नहीं की। आप सब अपना अपना सामान बांट ले। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा। दुर्जन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। तभी न जाने कहाँ से एक बुढ़िया दौड़ती हुई आई। मेरे लाल, मेरे बेटे! ओह, कैसी दशा बना रखी है महारानी ने। महारानी? ओह, कौन हो सकती है यह बूढ़ी? और राजकुमार अमर सिंह से लिपट गई। मेरे बेटे, मेरे लाल, कहाँ चला गया था तू? कौन है ये? मुझे अपना बेटा क्यों कह रही है? ये महारानी मेनका है। 7 मृत पैदा हुए राजकुमारों की मौत के गम में पागल हो गई है। हर जवान युवक को ये अपना बेटा समझने लगती है। महाराज के भय से हम इनकी सेवा शुश्रूषा भी नहीं कर पाते। अब महाराज भी इनकी परवाह नहीं करते। ओह! फिर ग्रामीणों ने उसे महारानी मेनका के पागल होने की सारी कहानी सुना दी जो उन्हें मालूम थी। तो सब कुछ सुनने के बाद राजकुमार अमर सिंह बोला, महाराज को अपनी दुष्टता का फल एक दिन अवश्य मिलेगा। यदि आप लोगों को ऐतराज न हो तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि इनका उचित इलाज हो सके। हमें प्रसन्नता होगी। ए दुखियों के हमदर्द। हाँ आप
को बेटा समझ ये दर दर की ठोकरें खाने से बच जाएगी। हम महारानी की लंबी जिंदगी की प्रार्थना करेंगे। तुम मेरे साथ चलोगी ना माँ? हाँ मेरे लाल, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। फिर राजकुमार महारानी मेनका को घोड़े पर बैठा काले जंगल की ओर चल पड़ा। कितना महान है, कितना नेक और दयालु है। ईश्वर उसे लंबी उम्र दे। जबकि ठीक उसी समय दूसरा राजकुमार डाकू दुर्जन सिंह वन शाही खजाने की लूटपाट कर रहा था। खत्म कर दो, लूट लो खजाना। जब लूटपाट करने के पश्चात दुर्जन सिंह शाम को अपने साथियों के साथ वापस अड्डे की और लौटा। छोटे सरदार, वह देखो, कोई लाश मालूम पड़ती है। देखो कौन है वह, बाकी मेरे साथ अड्डे पर चलो। उस अड्डे रूपी गुफा में आज का दिन हमारे लिए सबसे शुभ रहा बापू। देखो कितना अनमोल खजाना हमारे हाथ लगा है। महाराज विजय सिंह देश के इस अनमोल खजाने को अपने मित्र देश के पास सुरक्षा की दृष्टि से भेज रहे थे, लेकिन तुमने इसे हमारे पास सुरक्षा के लिए पहुंचा दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए बेटा। तभी दो व्यक्ति एक लाश को लिए भीतर प्रविष्ट हुए। सरदार, सरदार, शमशेर सिंह, शमशेर सिंह, क्या हुआ उसे? यह तो आज पहरे पर था। किसकी हिम्मत हुई इसे मारने की? उसी समय उनका एक मुखबिर वहां आ पहुंचा। सरदार की जय हो। ओह, तुम कहो, क्या खबर लाए हो जोगी? जोगी ने खबर दी, छोटे सरदार का एक हमशक्ल निकट के गांव में देखा गया है। लोग उसे दुर्जन सिंह ही समझ रहे हैं। क्या? ओह, तब उसकी मौत निश्चित है। जाओ तलाश करो उसे और पकड़कर हमारे सामने लाओ। जरूर वह राजा का कोई भेदिया है जो हमारी छानबीन में लगा हुआ है। जो आज्ञा छोटे सरदार। जोगी के जाने के बाद बापू, मुझे तो लगता है शमशेर की मौत के पीछे भी उसी का हाथ है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब जरा सावधान रहना पड़ेगा। अपने साथियों को सतर्क कर दो और आसपास पहरा सख्त कर दो। जबकि उधर राजमहल में दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, सेनापति जी, हम अब धैर्य नहीं रख सकते। आप बिल्कुल निकम्मे साबित हुए। जबकि इस डाकू को उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारा आधे से ज़्यादा खजाना उसके कब्जे में पहुंच चुका है। कुछ दिनों की मोहलत और दे महाराज। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुर्जन सिंह जल्द से जल्द जिंदा अथवा मुर्दा आपके कदमों में होगा। ठीक है सेनापति जी, हम आपको एक मौका और देते हैं, लेकिन ध्यान रहे, यदि 7 दिन के भीतर भीतर दुर्जन सिंह जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश न किया गया तो तुम्हारा सिर उड़ा दिया जाएगा। अब आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। सोचा नहीं था एक दिन ऐसा भी सुनने को मिलेगा। हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं करने लगी। चिंतित एवं उदास हो सेनापति अपने निवास स्थान पर पहुंचा। महाराज को अब झूठी तसल्ली नहीं दी जा सकती। 7 दिन से पहले पहले या तो दुर्जन सिंह को या महाराज का कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य करना पड़ेगा, वरना मेरी मौत निश्चित है। उसी समय उसका एक वफादार एवं खास सैनिक माधो सिंह वहां आ पहुंचा। हुजूर की जय हो। अरे माधो सिंह! अपने वफादार माधो सिंह को देख सेनापति का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आओ आओ माधो सिंह, तुम ठीक समय पर आए। हुजूर सलामत रहे। दुश्मनों की तबीयत कुछ खराब मालूम पड़ती है। क्या मैं आपकी चिंता का कारण पूछ सकता हूँ? सेनापति ने उसे सारी बात बताते हुए चिंतित स्वर में कहा। अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है माधो सिंह। यदि 7 दिन के भीतर भीतर कुछ न किया गया तो हम सबका विनाश निश्चित है। विनाश तो हो दुश्मनों का। हुजूर आप चिंता न करें। दुर्जन सिंह के अड्डे का पता मैं निकाल चुका हूँ और अब मेरे दिमाग में एक उपाय आया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसा उपाय, जल्दी बताओ। दीवारों के भी कान होते हैं हुजूर, बात कान में कहने की है। और माधो सिंह सेनापति के कानों में धीरे धीरे कुछ कहने लगा। सब कुछ सुनने के पश्चात सेनापति प्रसन्नता से उछल पड़ा और गले से कीमती हार निकालकर माधो सिंह की ओर बढ़ाता हुआ बोला, शाबाश माधो सिंह, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। यह कीमती हार तुम इनाम में रखो। हुजूर की लंबी उम्र हो, लेकिन यदि आप आज रात ही पहाड़ी पर जाकर जालिम सिंह से निपट लें तो अच्छा होगा। ऐसा ही करूंगा। उधर राजकुमार अमर सिंह महारानी को लेकर साधु गोरखनाथ और उनके शिष्यों के पास पहुंचा और उन्हें निकटवर्ती देश के हालातों के विषय में सब कुछ बताते हुए अंत में बोला, और यह सोचकर मैं महारानी माँ को यहाँ ले आया बाबा कि शायद आप अपने चमत्कार से इन्हें ठीक कर सकें। यह लोग कौन है मेरे लाल? कहीं ये तुम्हें मुझसे फिर जुदा ना कर दें। जल्दी चलो यहाँ से। जयगढ़ के सारे हालात और महारानी के पागल हो जाने की बात सुनकर सभी साधुओं का हृदय दुख से भर उठा था। ओह, ऐसा सोचा भी न था। न जाने कैसी दशा होगी इनकी। लेकिन महर्षि गोरखनाथ सोच रहे थे, आखिर ईश्वर ने माँ बेटे का मिलन करवा ही दिया, लेकिन राजकुमार को तब तक सब कुछ बताना उचित न होगा जब तक कि विजय सिंह अपने कर्मों का फल न भोग ले। साधु गोरखनाथ को सोच में डूबे देख राजकुमार व्याकुल स्वर में बोल उठा, आप क्या सोचने लगे बाबा? क्या रानी माँ को स्वस्थ करने का
आपके पास कोई उपाय नहीं? मुझसे तो इनका दुख देखा नहीं जाता। उपाय तो है बेटा, लेकिन बहुत कठिन है। आप मुझे बताइए बाबा, महारानी माँ को अच्छा करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है बेटा। महारानी माँ को ठीक करने के लिए तुम्हें दो वस्तुएं लानी होगी, एक नरमुंड वृक्ष का पत्ता, दूसरे सोने का दूध देने वाली गाय। उस पत्ते से दूध पिलाने से महारानी को सब कुछ याद आ जाएगा। मैं इन दोनों वस्तुओं को लाने के लिए तैयार हूँ बाबा, कृपा बताएं ये वस्तुएं मुझे कहाँ मिलेगी। इसके लिए तुम्हें लाल घाटी जाना पड़ेगा बेटे। लेकिन उससे पहले फिर साधु गोरखनाथ राजकुमार को कुछ समझाने लगे। जब उन्होंने सब कुछ समझा दिया तब तब मुझे इसी समय आज्ञा दीजिए बाबा, मैं इन दोनों वस्तुओं को पता कर उन्हें जल्द से जल्द लेकर लौटूंगा। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। मार्ग खतरों से भरा है, लेकिन घबराना नहीं। बाबा गोरखनाथ एवं उनके शिष्यों को प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद ले राजकुमार अमर सिंह नरमुंड वृक्ष और सोने का दूध देने वाली गाय की तलाश में निकल पड़ा। आज तक बाबा ने मुझे मेरे माँ बाप के बारे में नहीं बताया, लेकिन न जाने क्यों रानी माँ मुझे अपनी ही माँ जैसी लग रही है। उनके लिए प्राण भी चले जाए तो भी मुझे दुख न होगा। उस समय सांझ का धुंधलका चारों ओर फैल चुका था। इधर सेनापति भेष बदलकर उसी सांझ माधव सिंह के बताए ठिकाने पर पहुंचा। माधव सिंह ने इसी पहाड़ी के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक इंसान तो क्या, चिड़िया के बच्चे का भी पता नहीं। तभी जालिम सिंह के आदमियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। वो डाकू दुर्जन सिंह के ही साथी मालूम पड़ते हैं। यदि तुम लोग दुर्जन सिंह के आदमी हो तो मैं स्वयं तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे उनके पास ले चलो। जरूर ले चलेंगे। चलो साथियों, हाथ पैर बांधो इसके। फिर वे सेनापति को अपने घेरे में लिए तेजी से अड्डे की ओर चल पड़े। सेनापति कालदेव आखिर किस योजना के अंतर्गत डाकू दुर्जन सिंह अथवा जालिम सिंह से मिलना चाहता था? क्या राजकुमार अमर सिंह नरमुंड वृक्ष का पत्ता और सोने का दूध देने वाली गाय ला पाने में सफल हो सका? भयानक काल भैरव आखिर लाल घाटी में मनुष्य की आंखों से नर पिशाच को प्रसन्न कर क्या हासिल करना चाहता था? इन सब प्रश्न को उत्तर जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार कीजिए। नरमुंड वृक्ष और सोने का दूध बहुत जल्द आपके पास लेके आऊँगा। समाप्त।